नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात OTR क्या है, आपको क्यों करना चाहिए, क्या OTR करना ज़रूरी है, इसके अलावा OTR आपको किस प्रकार से करना है तथा OTR करते समय कौन कौन सी प्रमुख बातों का आपको ध्यान रखना होगा, इसके अलावा कौन कौन सी सावधानियां जो आपको OTR करते समय बरतनी होगी। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको बाद में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी OTR की वजह से। तो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी OTR पहली बार कर रहे हैं या फिर वे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR कर रखा है और उनको OTR की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट आप करके पूछ सकते हो, कोई भी आपका प्रश्न है तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपने बात करेंगे जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको जानकारी नहीं है कि OTR क्या है, क्यों करना चाहिए। तो अपने बात करते हैं, इसमें कहा गया है क्योंकि ये RPSC के द्वारा ऑफिशियल जो जानकारी जारी की गई है उसको लेकर अपने चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात OTR की प्रक्रिया का शुभारंभ है वो 10 जनवरी 2022 से किया जा चुका है। आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी कि RPSC के माध्यम से आप कोई भी आवेदन या फॉर्म भर रहे हो तो आपको OTR करना ही पड़ेगा, अनिवार्य लिखा हुआ है, कंपलसरी है। इसके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, आवेदन नहीं कर सकते हो, तो आपको OTR करना ही पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है कि OTR क्या ज़रूरी है। तो डेफिनेट आपको OTR करने के बाद में ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो RPSC के माध्यम से। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया अतः सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया जाता है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना OTR अवश्य करें। अभी किए गए रजिस्ट्रेशन से भविष्य में भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अपेक्षाकृत कम समय लगेगा एवं जल्दबाजी में की जाने वाली त्रुटियों में भी जो त्रुटियां हैं वो भी नहीं होगी। आगे इसमें कहा गया ऐसा देखा गया कि भर्ती परीक्षाओं में आवेदन के अंतिम दिनांक पास आने पर सर्वर पर भार बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार सर्वर रिस्पॉन्स टाइम धीमा हो जाता है, जिसके बाद दोबारा समय पर किया गया रजिस्ट्रेशन आपके अमूल्य समय की बचत एवं समय पर आवेदन सुनिश्चित करेगा। तो यानी कि OTR आपको करना ही पड़ेगा। OTR के बाद में ही आप RPSC की जितनी भी भर्तियाँ निकाली गई है उसके लिए आवेदन कर सकते हो। 10 जनवरी 2022 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। फिर अपने बात करें आगे, इसमें कहा गया OTR प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, यानी किस प्रकार से आपको OTR करना है। तो इसमें कहा गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों को एक बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी। इससे अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को पुनः नाम, योग्यता, अन्य वांछित जानकारियां देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आयोग द्वारा दिए गए यूनिक नंबर को दर्ज करने मात्र से अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल में दर्ज किए गए विवरण का फॉर्म में स्वतः ही इंदराज हो जाएगा और प्रोफाइल को समय समय पर उत्तर करने की सुविधा भी रहेगी। अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID से लॉगिन करने के पश्चात स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों का अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, जेंडर एवं मोबाइल इत्यादि विवरण देने होंगे। यदि SSO प्रोफाइल में पूर्व में कोई विवरण भरा हुआ है तो वह भी यहाँ प्रदर्शित होगा। विवरण में कोई परिवर्तन करना है तो वह रजिस्ट्रेशन विंडो पर किया जा सकता है। विवरण को उत्पन्न भी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को अपनी सेकेंडरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा को रोल नंबर, परीक्षा वर्ष, बोर्ड के इंद्राज के साथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। E-वॉल्ट से इंटीग्रेट किया गया ताकि सर्टिफिकेट अपलोड की बार बार आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा आगे इसमें कहा गया अभ्यर्थियों को अपना फोटो, पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक में विवरण अपलोड करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रविष्ट की गई सूचना की पुष्टि की जाएगी। मोबाइल पर OTP के माध्यम से सत्यापन है वो किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा, यानी कि OTR नंबर आपको मिल जाएगा। दस्तावेज के वन टाइम वेरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के निवासियों हेतु जन आधारित सत्यापन एवं अन्य हेतु आधार अथवा वर्तमान व्यवस्था आधारित प्रक्रिया लागू है वो की जाएगी।
यानी कि ये OTR करने की पूरी प्रोसेस बताई गई है। लेकिन OTR के बाद में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसको भी अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आपको किस प्रकार से OTR करना है। तो देखिए, इसमें OTR करने के लिए या तो आप जैसे राजस्थान के निवासी हो तो आप जन आधार नंबर के माध्यम से कर सकते हो, या फिर आप राजस्थान से निवासी नहीं हो, अदर स्टेट से हो, तो आप अपने आधार कार्ड से या अन्य जो भी आपकी व्यवस्था लागू की गई उसके माध्यम से आप OTR जनरेट कर सकते हो। OTR जब करोगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो लगाने के बाद में वेरिफिकेशन होगा, यानी कि पूरी प्रोसेस वहाँ पे आपको मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती रहेगी। इसके लिए आपके जो 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है उसके नंबर अपलोड हो गए, या अन्य जो जानकारियाँ जिस पे अपनी चर्चा करिए, आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर इत्यादि आपको वहाँ पे दर्ज करना होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर इसके अंतर्गत रखा जाएगा और आपकी अपनी एक ID भी अपलोड होगी और ये एक आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद में आप जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूँ, SSC का फॉर्म भरते हो तो SSC पर भी इस प्रकार का एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल दर्ज है। उसके बाद में SSC की जब भी आप वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हो, तो आपको बार बार नया डाटा भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपका डेटा दर्ज है। आपको केवल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना होता है। उसके बाद में स्वतः ही आपके जितना भी डेटा है, जो भी आपकी जानकारी है, आपके 10वीं के नंबर, 12वीं के नंबर, आपके सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब जानकारी वहाँ पे अपने आप चली जाती है। तो वो सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया ताकि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य जितनी भी जानकारियाँ वो बार बार वैकेंसी के द्वारा दर्ज आपको न करनी पड़े। तो ये एक बेसिक सी जानकारी होगी जो हमने आपको बता दी। फिर देखिए, आगे इसमें कहा गया है इसके लाभ क्या रहेंगे, इसको अपने देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय नाम की वर्तनी, लिंग, जन्म दिनांक व अन्य मूल विवरणों में जो त्रुटियां हो जाती है उसकी संभावना कम होगी। त्रुटियों के कारण होने वाले वाद व परिवेदनाओं में कमी आएगी। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवेदन को पूरा भरकर सबमिट करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। दूर दराज क्षेत्रों में निवासरत अभ्यर्थियों को आवेदन में सहूलियत मिलेगी। त्रुटि सुधार के लिए होने वाले अभ्यर्थी के व्यय को कम किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। यानी कि आपने फॉर्म भरा, आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उसके बाद में 300 या 500 रुपये चार्ज रखा जाता है कि आप त्रुटि को 1 वीक में संशोधन कर सकते हो। इसके लिए आपको 300 या 500 रुपये चार्ज भरना पड़ेगा। तो अभी आपने OTR सही से कर लिया, उसके बाद में त्रुटि वाली कोई समस्या आएगी नहीं और ये चार्ज आपका बच सकता है। एक सबसे बड़ा लाभ ये हो जाएगा। उसके अलावा आपको हर बार जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें अपना नया डाटा दर्ज करना पड़ता है, नई फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है, जन्म दिनांक, सब विवरण आपको भरना पड़ता है। तो वो समस्या भी इसमें ख़त्म हो जाएगी यदि आपने OTR सही से किया है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको बार बार जाके किसी से करवाना नहीं पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठे भी अपने OTR नंबर बता के और कोई भी नया RPC पे फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हो, क्योंकि अन्य डाटा आपका वहाँ पे ऑलरेडी दर्ज किया हुआ है। तो ये बड़े बड़े लाभ इसके रहेंगे। अब अपनी बात करते हैं OTR की वजह से कौन कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं आ रही है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है, अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि सर हमारा जो रजिस्टेंस आता है या राजस्थान निवासी है या नहीं है, वहाँ पे नो हो गया है। तो आप OTR पहली बार कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि सबमिट होने के बाद में आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है करेक्शन विंडो में जाके करेक्शन कर सकते हो, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं दिया गया है तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हो। बाद में आपको भागना पड़ेगा, कभी आप इधर से पूछते हो कभी उधर पूछते हो, तो आपको इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो आप हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे कमेंट भरे पड़े हैं। बार बार अभ्यर्थी यही पूछ रहे हैं। सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म आए थे RPSC के माध्यम से, वहाँ पे अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा था और बार बार विरोध के कारण RPSC ने कुछ समय के लिए इसमें छूट दी थी कि संशोधन कर सकते हो, लेकिन अभी तक फिर वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं दिया गया। तो आप OTR जब पहली बार कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी से करें। जो भी जानकारी भर रहे हो, जैसे राजस्थान के निवासी हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो नो करें, यदि हो तो यस करें, या जितनी भी जानकारियां हैं वो सही से भरें। मोबाइल नंबर आपका जो भी लिंक है सही है, जिस पे OTP आएगा वो बिल्कुल सही भरें। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जन आधार कार्ड जो नंबर भर रहे हो, क्योंकि सब जानकारियां उसी से अपडेट होगी। तो आपके मार्कशीट में आपका नाम सही है, पिता का नाम सही है, जन आधार कार्ड में आपका नाम सही है, आपका
पिता का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, तो ही आप इसको सही से करें। क्योंकि यदि आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आप इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हो, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। तो आप OTR करने से पूर्व यदि आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक है या दिक्कत है तो आप पहले ही जन आधार कार्ड में उसको अपडेट करवा के सही करवा लें। जो भी आपकी मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग उसको सही करवा लें, क्योंकि बाद में आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाओगे। या फिर यूँ कहें कि OTR सबमिट करने के बाद में सिर्फ जो भी जानकारी आपने भरी है उसमें किसी में भी आप कोई भी संशोधन नहीं कर पाओगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है, आप अपने नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने लिंग, 4 चीज़ के अंदर आप बिल्कुल भी संशोधन नहीं कर सकते हो। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है, क्योंकि इसके आधार पे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है। और RPSC जब फॉर्म भरवाएगा तो आपकी यही जानकारियाँ आपके फॉर्म के अंदर सबमिट हो जाएगी। यहाँ से अपने आप आपको OTR नंबर दर्ज करना होगा। तो आप इसको बहुत ही सावधानी से भरें। ये समझे कि आप अपना OTR नहीं कर रहे हो, आप अपना फॉर्म भर रहे हो और सही से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि ये जो जानकारी यहाँ पे दर्ज करोगे वही आपके फॉर्म में जाने वाली है। तो इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें। OTR में आप बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक करें। कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ लें, पूछ कर ही आप उसमें जानकारियाँ दर्ज करें। क्योंकि बाद में अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर OTR में जो आपका निवास है वो गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, नाम गलत हो गया, या मार्कशीट में नाम ये था, जन आधार कार्ड में ये था, ये गलत हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। तो आप इसमें अभी तक इसमें कोई भी करेक्शन विंडो है वो नहीं दिया गया, और उस वजह से अभ्यर्थियों को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ऑलरेडी हमने 2 से 3 वीडियो कर रखी है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी देख सकते हो। उसके कमेंट बॉक्स में भी आपको जो भी प्रॉब्लम अभ्यर्थियों है वो देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। RPSC ने बीच में इसको 1 मंथ के लिए करेक्शन के लिए, क्योंकि RPSC के जो सेकंड ग्रेड के फॉर्म है उसमें करेक्शन करने के लिए कुछ समय टाइम दिया था, लेकिन अब से फिर उसको बंद कर दिया गया। तो आप इसमें अब फिर से कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। तो आप ध्यान रखें, पहली बार अगर आप OTR कर रहे हो तो आप वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों को भी सजेस्ट करें, उनको ये जानकारी पहुंचावें, ताकि वो सही से OTR कर सकें और बाद में उनको भाग दौड़ न करनी पड़े। क्योंकि बाद में अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत रहती है, उनको परेशानी रहती है, उनको ये माइंड में ये रहता है कि आपका फॉर्म गलत भरा गया, हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए। तो हो सकता है RPSC बाद में मौका दे, लेकिन अभी तक अपने को ये जानकारी कंफर्म नहीं रहती कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप OTR क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, तो OTR सही से करें ताकि आपका फॉर्म है वो सही से भरा जावे। तो इस बात का अवश्य रूप से आप ध्यान रखें। OTR क्या है, OTR के लाभ क्या है, OTR किस प्रकार से करना है, ये सब जानकारी हमने आपको दे रखी है, इस वीडियो में दे दी है। तो आप इसके अलावा आपका फिर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो डेफिनेट हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा कोई भी अपडेट इससे संबंधित नया आता रहेगा तो हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। क्योंकि बार बार अभ्यर्थी इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे थे तो हमने सोचा वीडियो कर दी जाए, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि OTR में करेक्शन किस प्रकार से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप विंडो पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी या एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो जानकारी है वो बस आपको वहीं शो करेगा। तो आप इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रख लें। तो क्या वास्तव में उपयोगी वीडियो लगी है? अगर यस तो बताएं, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, बहुत से अभ्यर्थी नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सी उपयोगी जानकारियाँ समय समय पर हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो आपको उन सब का लाभ मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसके अलावा जो PDF हमने 2-3 पेज दिखाए, आपको ऑफिशियल ये PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है चीनिया क्लासेस से इंस्टाग्राम, चीनिया क्लासेस से फेसबुक पेज, आप कोई भी सोशल साइट को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हो चीनिया क्लासेस, तो वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर लें, हम आपको वहाँ PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।